अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी। वेलकम टू बैक माय चैनल। और यहाँ पर सुबह सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं यान के लिए बना रही थी। यहाँ पर मुझे कह रहा था कि चिकन पराठा रोल बना दे, तो मैंने कहा सोचा कि ठीक है। और आपसे पता है कि तो आप लोगों को पता होगा, थोड़े दिन पहले जो मैंने फ्रीज़र में रखा था सारा मटेरियल लंच बॉक्स बच्चों के लिए सेव करने के लिए, तो उसमें से इस तरह की जो चिकन है ना वो मैरिनेशन हुआ पड़ा हुआ था। और सब्जियाँ भी ये मैंने निकाली हैं। रात को चिकन मैंने नीचे रख दिया था फ्रिज में, और सुबह सुबह यानी कि 5 से 6 मिनट लगे हैं उसको बनते हुए। पराठा बनाया सिंपल और दैट्स इट। इसमें सॉस वगैरह ऐड कर दी, मेयोनीज़ और केचप। तो ये हमारा मज़ेदार सा जो है ना पराठा रोल बन जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह के यान जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि उसको मैंने आदत डाली हुई है। तो घर की ही पराठा सिंपल आटे की जो हम लोग रोटी खाती है ना, उसी का ही पराठा बना के इसको चिकन मटीरियल वही ऐड कर देती हूँ और ये खा लेता है ना। थोड़ा सा चिकन एक्स्ट्रा था तो मैंने निकाला अपने लिए, और वो मैं खा लूँगी। लंच हो जाएगा इस तरह से। अब इसके ऊपर आप वेजिटेबल भी वही थी, 2-3 मिनट उसको भी लास्ट पे आप सोते करें और इसमें ऐड कर दें, और बच्चों के लिए मज़े का लंच बन सकता है। आप चाहें तो शवारमा ब्रेड भी बना सकते हैं, और अगर वाइट आटे या दूसरे आटे की अगर आप लोग पसंद करते हैं तो वो भी डो यानी कि बना के उसके साथ भी ये रोटी बना के दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो भी रखा हुआ, जैसे अगर फ्राइज़ भी अभी पड़े हुए हैं और बिल्कुल अच्छे खासे सेफ़ हैं वो, जो मैंने थोड़े से फ्राइज़ मैंने आपको दिखाए थे कि जिन लोगों के बच्चे खाते हैं तो उनके लिए बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में। सुबह अगर बनाने हैं तो रात को सोने से पहले फ्रिज में रख दें और सुबह ईज़िली बना के तो दे सकें ना, तो ये बड़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर काम शाम हो रहे थे, और काम शाम जो है वो तो चलते ही रहते हैं। हमारे इधर इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है। डस्ट इसलिए इतनी आती है, कुछ ब्लैक जो धुआं होता है ना, उसकी डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है कि जहाँ जहाँ पाँव लगते हैं ना, तो घर का जो है ना बुरा हाल हो जाता है। यकीन करें कि आजकल ना 2-2 3-3 टाइम भी तपड़ियाँ और झाड़ू पोछे लगा लो ना, लेकिन वही हाल होता है। और लेकिन खैर इसी तरह से ही है, तो वो तो फिर करना पड़ता है। लेकिन सर्दियों में हमारे बहुत ज़्यादा मसला होता है, सर्दियों में ज़्यादा वो होता है। तो यहाँ पर ये है कि मैं कढ़ी बना रही थी और झटपट से, यानी कि मैंने कहा खाना भी बना लो। और जिस दिन बच्चे घरों में होते हैं ना, तो बड़ी टेंशन होती है उनको। और फिर जब स्कूल से भी घर वापस आ जाते हैं, फिर होता है मदर्स को कि उनको अब देखना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको देखना है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ पर गुलशन शाम को लेट आई थी, तो ये मस्तियाँ कर रही है यान के साथ। तो यान भी रिस्पेक्ट करता है गुलशन की, और गुलशन भी बातें शातें लगाती है, वो हंसता है गुलशन की बड़ी बातें, स्टोरियाँ सुनाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पे कह रही थी हमारी वीडियो बनाओ फौजिया। मैं यान को कह रही थी यान आई लव यू, तो वो शाय फील कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आंटियाँ मामाएँ खालाएँ सब जो है ना, फुफ्फो वगैरह आई लव यू बोल सकती हैं, तो कोई मसला है। तो यहाँ वहाँ पर लगे हुए थे। तो अपने बच्चों को बताना चाहिए कि चाहे वो काम वाले हों चाहे वर्कर्स हों, तो सबकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो अच्छी बात होती है। अगर हम लोग खुद देंगे ना, तो बच्चे भी हमारे ऑटोमेटिकली देंगे, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ने फिर मैंने थोड़ा सा फ्रूट काट के दिया, इन्होंने फ्रूट खाया। उसके अलावा ये है कि नेल पेंट मैंने लगाया। आज काफ़ी दिल कर रहा था, मैं शाल से उधार लेकर आई थी, और मैं ना अब कम नहीं लेके आती, इसलिए नहीं लेके आती कि मैं लगाती नहीं है बहुत सालों बाद, यानी कि आज मैंने लगाया है। तो इशाल के पास थे बच्चियाँ, ज़ाहिर उनको शौक़ होता है, और ड्राई हो जाती हैं ना, इसलिए। तो कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा कपड़े तो मैं बाद में समेटती हूँ, और सबसे पहले जो है ना मैं नील पेंट लगा लूँ। और ये वाकई मेरे आज कपड़ों के साथ भी मैचिंग हुआ था। मैंने जाना था जी बाहर अयान के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर मौसम चेंज हो रहा है, और अयान के मुझे ना पेंट्स तो वो क्योंकि घरों में रहना होता है तो पेंट्स में वो ईज़ी फील नहीं करता। तो मैंने सोचा कि इसके लिए लेके आती हूँ। तो लेकिन खैर मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या लेना क्या नहीं। 1-2 चीज़ें मैंने अपनी लेनी थी घर के लिए। तो अब मैं निकलने लगी हूँ। अफजल नीचे गई हैं, कह रहे जल्दी से आ जाओ। तो मैं और अफजल ही जा रहे हैं और यान नहीं जा रहा, तो हम लोग चले गए। अच्छा, यान को मैंने बोला था, और वो कहता है जो फिरने फराने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे बहुत तंग करता है, वो जाता नहीं है। और मैं कहती हूँ कि यान चलो, उसको ज़रा शौक़ नहीं है कि मेरी ही चाहे मामा ने ड्रेसिंग लेकर आनी है या मेरी चीज़ें लेकर आनी है, नहीं। हाँ, जस्ट टॉयज़ वगैरह और गेम्स वगैरह, इसके मतलब की जो चीज़ें हैं ना, स्पोर्ट्स रेलिवेंट आइटम्स वगैरह लेने हो, फिर ये जाता है। अदरवाइज़ ये मुझे मेरी शॉपिंग भी चज की नहीं करने देता। तो यहाँ पर मैं सरसरी वैसे ही दिखा रही हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, जो जिनको पता है वो तो देखते होंगे, जिनको नहीं पता तो आप वहाँ पर जाकर देख सकती हैं डिटेल के साथ। ये वैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट थोड़ी सी दिखाई है। विंटर के वहाँ पर शॉपिंग मॉल में मैं देख रही थी कि विंटर के किस तरह का स्टफ़ आया हुआ है, क्या क्या क्वालिटी आई हुई है, क्या क्या वैरायटी आई हुई है।
कलर्स कैसे आए हुए हैं, तो जो है ना बड़े ज़बरदस्त और अच्छे अच्छे कलर आए हुए थे, खिले खिले कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, यानी कि हर तरह की वैरायटी। तो वो मेरा न्यू चैनल जो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो और बहुत ही मेहनत होती है वीडियो बनाने के लिए, यकीन करें कि। और इसकी जो है ना बाद में पहले तो वीडियो को शूट करना दोनों चैनल्स के लिए, उसके अलावा घर को देखना और मामला देखने, उसके अलावा जो है ना फिर इसको एडिट करना, बहुत ही अच्छा खासा टाइम जो है ना वो लग जाता है मेरा। और मेरा ही नहीं बल्कि जो जो भी चैनल से रेलिवेंट लोग हैं उनका इसी तरह से मेहनत और एफर्ट और उनका जो टाइम है ना वो इसी तरह से है। तो ये भी एक हमारी जो है ना टाइम की इन्वेस्टमेंट की हुई हम लोगों ने अच्छी खासी हो जाती है। एक वीडियो को एडिट करते हुए 2-2 घंटे लग जाते हैं और 2 चैनल्स की अगर एक साथ डालते हुए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो खैर कहते हैं ना कुछ भी करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही खो रही है और वही इंशाल्लाह पाएंगे ज़रूर, इंशाल्लाह होपफुली। यहाँ पर जी हम लोग ना कैमल की सवारी कर रहे थे, मैं और अफजल कहते फौजिया ऊपर बैठते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है ये झूलों से और इस तरह से हाइट से ना, मुझे हाइट और वाटर फोबिया है कि मुझे इन दोनों चीज़ों से बड़ा खौफ आता है। लेकिन खैर फिर हम लोग बैठे और हमारे देखा देखी और बच्चे और बड़े भी ऊपर आ गए, तो वो थोड़ा सा मूव हो रहा था। तो लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खैर वहाँ पर एंजॉय किया। तो ये है कि यहाँ पर हम लोग रास्ते में अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में 1-2 शादियाँ हो रही थी और हमारे एरिए में ना बहुत से हॉल्स वगैरह हैं। तो अफजल हंस रहे थे कि आज ये खुशियाँ मना रहा है, आज का दिन दुल्हन ने रोना है, फिर सारी उम्र जो है ना दूल्हा को रुलाना है। तो इस तरह से कह रहे थे। मैंने कहा ऐसी बात भी नहीं होती। तो होपफुली आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया हुआ होगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।